स्मैकडाउन के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के बारे में, जिसके अंदर द रॉक ने एक्नॉलेज कर दिया है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। साथ ही में रोमन रेंस और रॉक ने चैलेंज कर दिया है कोडी रोड को एक टैग टीम मैच के लिए। शो के ऊपर रे मिस्टीरियो क्रचेस के साथ हमें देखने को मिले। मेन इवेंट के अंदर रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस दोनों एक साथ देखने को मिले। और बेली को मिला धोखा डैमेज कंट्रोल के हाथों, वो भी इतना जल्दी, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और भी अच्छी ऐसी चीज़ें हुई तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड तक देखिए, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है ब्लड लाइन के साथ, यानी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, सोलो सिक्वाय, जिमी ऊसो और पॉल हेमन ये रिंग के अंदर आते हैं। और रोमन रेंस माइक पर आकर कहते हैं सबसे पहले कि एक्नॉलेज मी, तो उसको रिएक्शन इतना खासा पसंद नहीं आता। उसके बाद दोबारा कहते हैं एक्नॉलेज मी, और फिर तीसरी बार भी वो कहते हैं कि एक्नॉलेज मी। और तभी वो कुछ कहने वाले थे लेकिन ब्रेक जाता है, ब्रेक आता है। और उसके बाद जो हमें द पीपल चैम्पियन द रॉक है उसका थीम सॉन्ग हिट होते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद वो रिंग के अंदर आते हैं, माइक पर आकर कहते हैं वहाँ पर उसके लिए जो क्राउड का सपोर्ट था वो अलग लेवल पर था, रॉकी रॉकी के चैंट्स लग रहे थे। लेकिन उसके बाद जो रॉक है वो माइक के ऊपर आकर कहते हैं कि भाई तुम लोग जो हो, अब तुम्हारे जो सारे पैसे हैं वो उसूल हो चुके हैं। क्योंकि मैं तुम्हारे सामने हूँ, ब्लड लाइन तुम्हारे सामने है। और उसके बाद वो कहता है कि ये सारी चीज़ें, और मैं जब आया हूँ ये बिज़नेस के लिए सबसे बड़ी चीज़ होने वाली है। और उसके बाद वो आकर माइक पर कहते हैं कि भाई कोडी रोड ने मुझे चैलेंज कर दिया है कि मैं उसे एक 1-on-1 मैच के अंदर पेश करूं, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं करने वाला और ना ही मैं कोडी रोड के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करूंगा। बल्कि मेरे जो हाथ है वो 22 इंचेस, वो यहाँ पर हाथों की तो बात नहीं करते बल्कि यहाँ पर वो गन्स की बात करते हैं कि मेरे 22 इंच के गन्स है। तो ऐसे में मैं अगर उसमें उसको पकड़ूंगा तो फिर उसका हाल बहुत बुरा होने वाला है। बल्कि मैं उसके डिसीजन पर नहीं जाने वाला और ना ही मैं उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करूँगा, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कोडी रोड को कि मैं और रोमन रेंस यानी ट्राइबल चीफ और पीपल चैम्पियन ये एक ग्रेट टैग टीम है। तो हम लोग चैलेंज करते हैं कोडी रोड और सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया नाइट 1 के अंदर। और उसके बाद वो यहाँ पर एक स्टिपुलेशन भी बताते हैं इस मैच के लिए कि अगर इस मैच के अंदर कोडी और सेथ रॉलिंस इस मैच को जीत जाते हैं तो फिर नाइट 2 पर जो रोमन रेंस के साथ उसका अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल का मैच है तो उसके अंदर ब्लड लाइन का कोई भी मेंबर इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर रोमन रेंस और द रॉक ये मैच जीत जाते हैं तो फिर ऐसे सिचुएशन में ब्लड लाइन इस मैच को रूल करेगी। जो मैच कोडी रोड और रोमन रेंस के बीच में होगा, हो सकता है कि इस मैच के अंदर फिर जिमी ऊसो स्पेशल गेस्ट रेफरी बने। साथ ही में जो सोलो सिक्वाय है उसके बारे में कहते हैं कि वो नेशनल एंथम गाए इस मैच के लिए। और साथ ही में पॉल हेमन के भी कुछ रोल बताते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि हम ब्लड लाइन जो है, मेरे आने से बहुत ज़्यादा ये सारे मेंबर्स खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, पॉल हेमन भी खुश है, सोलो सिक्वाय और जिमी ऊसो भी खुश है, और ट्राइबल चीफ यानी ट्राइबल चीफ तो उसको नहीं कहते, वो कहते हैं कि रोमन रेंस भी खुश है। और उसके बाद वो माइक पर आकर कहते हैं कि यू कैन स्मेल, और जैसे उन्होंने ये लाइन बोली तभी रोमन रेंस उसके माइक पर हाथ रख कर कहते हैं कि भाई थोड़ा सा रुक जाओ, मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, और वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि तू मुझे एक्नॉलेज करे। और उसके बाद जो रॉक है वो ग्लासेस उतारते हैं और कहते हैं कि भाई वहाँ पर जो होली शिट के चैंट्स है वो भी लग रहे थे कि पता नहीं यहाँ पर क्या होगा इन दोनों के बीच में। लेकिन रॉक कहते हैं कि भाई माई ट्राइबल चीफ आई एक्नॉलेज यू। और जिस तरीके से आज इन सब लोगों ने ब्लड लाइन का जो वी द वंस वाला साइन है वो किया रिंग के अंदर, और उसके बाद ये जो सेगमेंट है ये ख़त्म हो जाता है। तो भाई जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल धमाल और काफ़ी ज़बरदस्त जाने वाली है। तो आज आप लोगों का जो इन ब्लड लाइन का जो सेगमेंट है वो कैसा लगा, और आप लोगों को बताता चलूँ कि कोडी रोड और सेथ रॉलिंस आज शो के ऊपर नहीं थे। ऐसा था कि वो स्मैकडाउन के ऊपर आएंगे लेकिन वो थे नहीं। और साथ ही में रॉक ने चैलेंज भी कर दिया है कोडी और सेथ रॉलिंस को कि अगर दम है तो अगले स्मैकडाउन के अंदर आओ, मैं
भी होगा वहाँ पर और ट्राइबल चीफ रोमन रेंज भी वहाँ पर होगा। तो आने वाले स्मैकडाउन के अंदर ये चारों सुपरस्टार हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था टिफनी स्ट्रेटन और नयोमी के बीच में मैच है। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था और इस मैच के अंदर जो टिफनी स्ट्रेटन है उन्होंने विक्ट्री अर्न करी। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच हमें शो के ऊपर देखने को मिलता है वो होता है वुमेंस का टैग टीम मैच, जहाँ पर काबूकी वॉरियर्स फेस कर रही थी डिकोटा काय और बेली को। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन इस मैच के बीच में जो डिकोटा काय है वो बेली को धोखा देती है और पूरा का पूरा जो डैमेज कंट्रोल वाले हैं यानी डिकोटा काय, आस्का, कायरी सेन और यूस का ये आते हैं और अटैक करते हैं, बहुत बुरी तरीके से बेली को यहाँ पर मारते हैं और यहाँ पर जो क्राउड का सपोर्ट था वो बेली के साथ ही था। तो डिकोटा काय ने जो है बेली को धोखा दे दिया आज के स्मैकडाउन के शो के ऊपर। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था ब्रॉन ब्रेकर का एक छोटा सा मैच और उन्होंने आते ही इस मैच के अंदर स्पेयर टॉक दिया और इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर ली। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलता है वो होता है एक स्ट्रीट फाइट मैच, जहां पर कार्लिटो पेश कर रहे थे सेंटोस एस्कोबार को। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था और ऐसा लग रहा था कि इस मैच के अंदर सेंटोस एस्कोबार की विक्ट्री हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो हम्बर्तो करियो और एंजल गार्जा थे वो भी रिंग साइड पर थे। मैच काफ़ी कमाल का जा रहा था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन एंड में जाते जाते जो रे मिस्टीरियो है उसका रिटर्न हमें देखने को मिलता है और यहाँ पर क्राउड एक तरीके से पागल ही हो चुका था, क्योंकि जो पॉप था रे मिस्टीरियो के लिए वो अलग लेवल पर था। वो क्रचेस के साथ आते हैं और क्रचेस उसके हाथ में होते हैं, तभी जो एंजल गार्जा और हम्बर्तो करियो है उसके ऊपर अटैक करते हैं उस क्रचेस के साथ। उसके बाद जो सेंटोस एस्कोबार है उसके ऊपर भी अटैक करते हैं, उसके बाद एक 619 लगाते हैं सेंटोस एस्कोबार को और उसके बाद जो कार्लिटो है वो सेंटोस एस्कोबार को पिन करके इस मैच के अंदर विक्ट्री भी अर्न कर लेते हैं और एंड में जो रे मिस्टीरियो है उन्होंने हक भी कर दिया कार्लिटो के साथ। तो ऐसा लग रहा है कि जो मैच रूमर था रसलमेनिया के लिए सेंटोस एस्कोबार और रे मिस्टीरियो का, तो उसकी तरफ WWE धीरे धीरे लीड कर रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था रैंडी ऑर्टन और ऑस्टिन थ्योरी के बीच में मैच है। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन बीच बीच में जो ग्रेसन वॉलर है वो उसको परेशान कर रहे थे, लेकिन जो केविन ओवेंस है वो अनाउंसर टेबल के ऊपर बैठे हुए थे। मैच काफ़ी कमाल का जा रहा था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन जो ग्रेसन वॉलर है वो गन डालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो ग्रेसन वॉलर है उसको एक आर के ऊपर पड़ता है, उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी को आर के ऊपर जाता है और इसी तरीके से उन्होंने इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर ली। उसके बाद जो ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर है वो अटैक करने की कोशिश करते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर, लेकिन जो केविन ओवेंस है वो आते हैं और स्टनर हिट करते हैं ऑस्टिन थ्योरी को। उसके बाद ग्रेसन वॉलर को रैंडी ऑर्टन एक आर के हिट करते हैं और इसी तरीके से आज का जो शो है वो ऑफ एयर चला जाता है। तो आज का जो ओवरऑल स्मैकडाउन का एडिशन था वो काफ़ी कमाल धमाल, काफ़ी ज़बरदस्त था। तो आप लोगों को कैसा लगा उसके रिगार्डिंग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोज़ देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।